चोरों को एनआरओ देने वाला गद्दार है। मुझे गिरफ्तार किया गया या मुकदमात बनाए गए तो ज्यादा जोर से मुकाबला करूंगा। आजम सवाती को बरहना करके तशद्दुद किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का मर्दान में जलसे से खिताब। बोले, चोरों ने मुल्क को दलदल की तरफ धकेल दिया। क्या नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ईमानदार हैं? 30 साल से मुल्क को लूटा जा रहा है। दोनों खानदान मुल्क की पैसा चोरी करके बाहर ले गए। इलेक्शन कमीशन चोरों से मिला हुआ है। चारसदा में जलसे से खिताब में कहा, हम हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। ये जंग सियासत नहीं, जिहाद है। जंजीरें गिरती नहीं, तोड़ना पड़ती हैं। आज़ादी मिलती नहीं, छीनना पड़ती है। डरने वाला नहीं। जब आपको कॉल दूंगा सबसे आगे मैं खुद हूँगा। हर रोज़ मुझ पर नई FIR कटती है। अदालतों में जाना पड़ता है। जेल तो छोटी चीज़ है, जान की कुर्बानी देने को तैयार है। नेशनल ग्रिड में खराबी, मुल्क के बड़े हिस्से में बिजली का ब्रेकडाउन। 8000 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई। जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध के इलाके मुतासिर, कारोबार ठप, बिजली जाने से पानी भी नायाब। दफातर अंधेरों में डूब गए। कराची की सूरत हाल अफसर। 2000 फीडर्स में से 300 से जायद बहाल। गडाब, कुरंगी, औरंगी, मेमनगुल, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद साइट समेत कई इलाकों की बिजली ताहाल बंद। विफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की आज रात तक बिजली की बहाली की यकीन दहानी। कहते हैं इस वक्त तक 4000 से जायद मेगावाट बिजली वापस सिस्टम में लाई जा चुकी है। मगरिब से इशा के दरमियान सिस्टम को मुकम्मल बहाल कर दिया जाएगा। 2 ट्रांसमिशन लाइन्स में एक साथ फॉल्ट आना समझ से बाहर है। हादसा हुआ या किसी ने शरारत की, तहकीकात करेंगे। हुकूमत ने बिजली के ब्रेकडाउन की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी बना दी। तहकीकाती टीम 4 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। कराची में मुकम्मल ब्लैकआउट पर कायमा कमेटी बराए तवानाई में बहस। CEO के इलेक्ट्रिक के ना पहुंचने पर अरकान का इजहार बरहमी। समन जारी करने का फैसला। चेयरमैन सैफुल्लाह अबड़ो ने मोनिस अलवी को आइंदा इजलास में गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। NTDC हुकाम ने कमेटी को बताया कि सुबह पता चला ब्लैकआउट हुआ है। 500 kV की तरसीली लाइनों में खराबी पैदा हुई। हेस्को, सेप्को और कैस्को को फराहमी बंद कर दी गई। सैफुल्लाह अबड़ो ने कहा कि ट्रांसमिशन लाइनों का जनाजा निकला हुआ है। आप बादशाह आदमी हैं, किसी चीज़ का नहीं पता। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना सिंध हाई कोर्ट में बिजली बंद होने पर अदालत का इजहार बरहमी। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने CEO के इलेक्ट्रिक के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। ये इलेक्ट्रिक हुक्काम अदालत में पेश मौके पर ख्याल किया कि बिजली के इलेक्ट्रिक की वजह से बंद नहीं, पूरे मुल्क का निजाम बैठा हुआ है। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क दिए कि सिंध हाई कोर्ट के इलेक्ट्रिक को माहाना 60 लाख रुपए बिजली का बिल देता है। लोड शेडिंग है तो मोबाइल जनरेटर से बिजली फराहम करना के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है। हमारा इससे लेना देना नहीं कि पूरे मुल्क की बिजली नहीं तो हमें भी नहीं मिलेगी। लिख कर दें कि अदालतों को बिला तात्तुल फराहमी कैसे यकीनी बनाएंगे। PTI के सेनेटर आजम सवाती का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA साइबर क्राइम सर्कल ने रात गए इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया। टीका एक्ट और दीगर दफात समेत एयानत जुर्म की दफ़ा 109 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अदालत पेशी पर आजम सवाती ने तशद्दुद की शिकायत की। अदालत ने FIA को मुल्जिम का रिमांड से पहले और बाद में मेडिकल कराने का हुक्म दे दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि मुल्जिम से तफ्तीश और रिकवरी के लिए जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाता है। 15 अक्टूबर को दोबारा पेश किया जाए। PTI रहनुमाओं की आजम सवाती को घर से उठाए जाने की मजम्मत। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं चोरों को इख्तिदार पर बिठा दिया है। हमारा हकीकी आज़ादी मार्च इनको बहा ले जाएगा। हमें नहीं पता आजम सवाती कहाँ है। इस किस्म की हरकतों से हमारा मोराल और बुलंद होगा। हुकूमत को इसका जवाब देना पड़ेगा। शहजाद वसीम बोले, आजम सवाती के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएं। असद उमर ने ट्वीट किया कि सेनेटर आजम सवाती को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। फवाद चौधरी ने कहा, आजम सवाती पर तशद्दुद की खबरें अफसोसनाक हैं। सियासी कैदियों पर तशद्दुद मामूल बन गया है। बाबर आवान बोले, फाशिस्ट हुकूमत ने एक और सीनियर सेनेटर को उठाया है। इससे पहले सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी को उठाया गया था। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन मालूम हो कि चेयरमैन भी गुमशुदा अफराद की फहरिस्त में चले गए। शीरी मजारी ने कहा, सफाक सरकार ने एक मरतबा फिर अदम बर्दाश्त का मुजाहरा किया।
खातून जज को धमकाने के केस में इमरान खान की जमानती मचल के जमा। अदालत ने जमानत कन्फर्म कर दी। वकला ने 50,000 रुपए के नक़द जमानती मचल के अदालत में जमा करा दिए। अदालत पेशी के मौके पर सहाफ़ी ने आज़म सवाती पर मुबैना तशद्दुद के मुतालिक सवाल किया। इमरान खान ने जवाब दिया कि इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है, ये कोई बनाना रिपब्लिक है क्या। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ फर्ज जुर्म आयद करने की कोई वजह नहीं मिली। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत फर्ज जुर्म आयद नहीं हो सकती। ट्रायल के बाद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को सजा मिलने का कोई इम्कान भी मौजूद नहीं है। लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल के जज एजाज हसन आवान ने मनी लॉन्ड्रिंग केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने FIA की नाकिस प्रोसिक्यूशन और तफ्तीश पर सवालिया निशान उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट का साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की तलबी के लिए अखबार में इश्तिहार जारी करने का हुक्म। नैब तलबी के नोटिस की अदम तामील पर फैसला दिया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नैब अपील पर समाअत की। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क किए कि रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को भी फरीकैन को नोटिस की तामील का हुक्म दिया था। इमरान खान के एहतजाज और मुमकिन लॉन्ग मार्च के खिलाफ वफाकी हुकूमत अदालत पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च और एहतजाज के ऐलानात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को पुरअमन एहतजाज की इजाज़त दी थी। वो एक मरतबा फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई का कह रहे हैं। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाए। PTI रहनुमाओं की जानिब से तज़हीक आमेज़ मुहिम। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन ने तौहीन अदालत की कार्रवाई के नोटिस जारी किए। असद उमर सिंध हाई कोर्ट चले गए। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा हम मामले पर लार्जर बेंच बनाएंगे। तौहीन के इस केस में किसी शवाहिद की ज़रूरत नहीं। वक्त के ज़िया से बचने के लिए तमाम दरख्वास्तें एक ही हाई कोर्ट में सुनी जाएँ। कराची में बल्दियाती और ज़िमनी इलेक्शन के लिए पाक फौज, HC और रेंजर्स की तैनाती की मंजूरी। वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। इंतखाबात में पाक फौज क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर तैनात होगी। ज़िमनी इलेक्शन के लिए तैनातियाँ 15 से 17 अक्टूबर तक होंगी। पाकिस्तान की मसला कश्मीर पर भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सीका कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि भारत ने कश्मीर में लोगों को हक़ खुद मुख्तारी से महरूम कर रखा है। उस पर मुनहसर है कि वो बामानी मुज़ाकरात से एशिया में पायदार अमन के लिए किरदार अदा करे, आने वाली नस्लों के लिए पुरअमन फ़ज़ा के ख़्वाहां है। वज़ीर आज़म ने सैलाब से होने वाले नुकसानात से भी आगाह किया। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास की मुलाकात। फ़लस्तीनी सदर ने कहा पाकिस्तानी हमारे घर के लोग हैं, हमने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले ऐसा ना कहें, फ़लस्तीन ने सैलाब ज़दगान की जिस तरह मदद की भूल नहीं सकते। आपकी कामयाबी तक पाकिस्तान आवाज़ बुलंद करता रहेगा। सिंध में सैलाबी पानी से अमवात का सिलसिला न थम सका। खैरपुर और सांगड़ में 2 अफराद पानी में डूबकर जाँ बहक। मुतासरीन ताहाल मसाइब का शिकार। कहीं खुराक और अद्वियात की कमी तो कहीं निकासी आब के मसाइल हल न हुए। मीरपुर खास और उमरकोट में हजारों खानदान पानी उतरने के मुंतज़िर। सांगड़ और कम्बर शहदाद कोट के मुतासरीन सरापा एहतजाज। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज सिंध के मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। नौशहर फिरोज में पाक आर्मी के रिलीफ कैंप में भी जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत इजलास सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायज़ा। मालियाती उमूर का भी जायज़ा। वज़ीर आला की मनसूबों की बरवक्त तकमील की हिदायत। कहते हैं हमारी हुकूमत डिलीवरी पर यकीन रखती है। मुस्लिम लीग नून के दौर में नुमाइशी मनसूबों के नाम पर कौमी वसाइल को बेदरेक ज़ाया किया गया। तालीम और सेहत के साथ पीने के साफ पानी की फराहमी के मनसूबे तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किए जाएँ। सूबे के वसाइल में इजाफे के लिए ठोस इक़दाम किए जाएँ।
वुमेन एशिया कप का सेमीफाइनल श्रीलंका के नाम। सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 1 रन से शिकस्त। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 122 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम 6 विकेटों के नुकसान पर 121 रन बना सकी। फाइनल में श्रीलंका का सामना भारत से होगा। अफ्रीकी सीरीज में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त दे दी। पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेश ने 174 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान ने आखिरी ओवर में पूरा कर दिया। मोहम्मद रिजवान ने 69 और बाबर आजम ने 55 रन बनाए। मोहम्मद नवाज 45 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। सीरीज का फाइनल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कल होगा।